दीन पर चलना इतना दुश्वार कर दिया जाएगा जैसा कि किसी ने किसी के हाथ पर जलता हुआ अंगारा रख दिया हो। आए इस रमज़ान के अंदर एक कौम की हैसियत से, एक फ़र्द की हैसियत से, एक इंसान की हैसियत से हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। हम क्या थे, कैसे वजूद में आए और क्या हमने अपना हशर कर लिया। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मेरी उम्मत के आखिरी वक्त में ऐसे फितने आएंगे जो बारिश के कतरों की तरह होंगे, जो घरों पर बरसती है। मुसलमानों का ये हाल होगा या इंसानों का ये हाल होगा कि वो किसी एक कब्र के अंदर मुर्दा चीज़ को देख के कहेंगे कि काश मैं भी मर चुका होता और इसकी जगह होता। दीन पर चलना इतना दुश्वार कर दिया जाएगा जैसा कि किसी ने किसी के हाथ पर जलता हुआ अंगारा रख दिया हो। मेरे भाइयों, सब खत्म हो गया। दीन हमारी ज़िंदगियों से ख़त्म कर दिया गया या ख़त्म हो रहा है। अंग्रेज़ी कल्चर, उनकी सिविलाइजेशन, उनके तौर तरीके, उनके वैल्यूज़, उनके नॉर्म्स आज हमारे खून तक में बस चुके हैं। इस्लाम की बुनियादी बातों से भी हम वाकिफ़ नहीं हैं। हम अपने असलाफ, सहाबा कराम की दास्तानें और उनकी आइडियोलॉजी से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं हैं। दुश्मन ने हम पर चारों तरफ से हमला कर दिया है। हमारी माएँ बहनें, बच्चे, घर, मस्जिद, मिंबर या बम बारूद का निशाना बना दिया गया या किसी काफिर का जुल्म या जबर। और इसमें हमने एक दूसरे को कत्ल करना भी शुरू कर दिया। झूठ, फरेब, मुनाफकत, धोखाबाजी, चोरी करना, नमाजों को तर्क करना, नज़र की हिफाजत ना करना, अमानत में खयानत करना, जिना करना, शिरक करना आज हमारा शियार बन चुका है। मेरे भाइयों, वापस पलटिए। फितनों के इस दौर से बचना इतना मुश्किल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो इनकी तरफ देखेगा वो इनमें फंस जाएगा। ये इतने रंगीन होंगे और इतने हसीन होंगे, हर किसी को अपनी तरफ कायल कर लेंगे, गुनाहों पर आमादा करेंगे। आए इस रमज़ान के अंदर एक कौम की हैसियत से, एक फ़र्द की हैसियत से, एक इंसान की हैसियत से हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। हम क्या थे, कैसे वजूद में आए और क्या हमने अपना हशर कर लिया। हमारे गुनाहों के सबब शायद कायनात की दूसरी मखलूक़ात भी हम पर शर्म करती होंगी। मेरे भाइयों, वापस पलटिए। आए उस सुकून की तरफ लौटते हैं और उस इत्मीनान की तरफ लौटते हैं और उस जन्नत की तरफ लौटते हैं जो हमारा असल घर है। और बहुत खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनकी ज़िंदगियों में ये रमज़ान दोबारा आया। अल्लाह ताला हमें रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला इस कौम का हामी व नासिर हो और पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।